इस तरह से ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में हम चल रहे हैं। यहां तक अगर कोई भी दिक्कत है तो बताइए। अब इसमें इस dl को और इस y को हम किस तरह से कंसिडर करें तो हमें दोनों के दोनों को इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा, इसको हमें देखना है। तो आइए बहुत ध्यान से सुनिए अब जो बात बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो अब इस dy और dl को कैसे लिखना है, इसके लिए मैं एक तरकीब यहां पर एक टेक्निक लगाने वाला हूं, और वो टेक्निक कैसा है इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो अपना सेमी सर्कुलर पोर्शन था इसी को उठाकर यहां पर लाता हूं। ये सेमी सर्कुलर पोर्शन जो है, तो इस पोर्शन में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। अब क्या चेंज करना है उसको देखिए। अब बेटे यहां पर ये जो छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसिडर कर लिया था dm, है ना, ये छोटा जो एलिमेंट था वो था dm, जिसका लंबाई कितना है dl है। अगर हम ऐसा कुछ कर दे भाई कि इस dm छोटे एलिमेंट ने ओरिजिन के साथ जो छोटा एंगल बनाया हुआ है, देखो उसको मैं यहां पर दिखा रहा हूं। तो ये क्या दिखाया मैंने आपको, अ स्मॉल एंगल सबटेंडेड बाय स्मॉल एलिमेंट dl at the origin is, let's say, d theta. Let d theta is the small angle subtended by dl element at origin. origin पे इसने d थीटा नामक एक बहुत ही छोटा एंगल बनाया हुआ है, और इससे जोड़ने वाला जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, ये आपका एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ जो टोटल एंगल है, लेट से ये एंगल है थीटा। एग्रीड, वो जो एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं वो एंगल है थीटा, ऐसा मान लिया, ठीक है। अब इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, अब इसके कारण क्या होता है देखिए। अब बेटे अगर आप ध्यान से देखो तो हमने पहले पढ़ा था एक फॉर्मूला कि जो एंगल होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला मैंने आपको सबसे पहले क्लास में पढ़ाया था। एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि डी थीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ उसका कितना dl अपॉन रेडियस r। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ध्यान से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। इसलिए सेंटर ऑफ मास के जो प्रॉब्लम्स ये बन जाते हैं थोड़े टफ बन जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है।
तो डी थीटा इक्वल्स टू dl बाय r, और इससे dl बनेगा, इससे dl जो बनेगा आपका वो बनेगा r d थीटा। dl क्या बना, r d थीटा बना। एग्रीड। उसी तरह अगर आप इस ट्रायंगल को देखें ध्यान से, इन ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल यहां पर दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखो, थीटा वाला एंगल वाला जो ट्रायंगल है, तो देखो ये ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ कर देता हूं मैं अलग से ताकि समझ में आ जाए ये ट्रायंगल। तो सॉरी, किधर है, अरे यार, हाँ। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये सी वाला, ये पॉइंट सी, और ये एंगल दिया है थीटा, और ये साइड है आपका y, ये है रेडियस r। तो इसमें साइन थीटा क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? साइन थीटा क्या होगा भाई साहब? y बाय r। y बाय r, y बाय r होगा। तो यहां से y क्या बनेगा, r साइन थीटा। y क्या बनेगा, r साइन। थीटा। तो y भी मिल गया, dl भी मिल गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो इन दोनों को थीटा के फॉर्म में अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देंगे। ये देखो, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। क्या है वो, कि y कॉम इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई आर इंटीग्रेशन dl इंटू y। तो चलिए इसको पुटअप करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब ध्यान दीजिए, सो पुट y equals to r sin theta and dl equals to r d theta in इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आपका बन जाएगा y कॉम इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई r इंटीग्रेशन ऑफ dl इंटू y। तो ये r साइन थीटा इंटू r d थीटा। तो इसमें से 1 अपॉन पाई r, तो r इंटू आर, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, एक r कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर वेरिएबल कौन है अभी, जो डी थीटा होता है वही वेरिएबल होता है, ध्यान में रखना। जो डी थीटा होता है मतलब डी के साथ जो भी है, dx, dy, dz या dl, जो भी है उसी को वेरिएबल मानना है। तो यहां पर थीटा वेरिएबल है ना, यहां पर वेरिएबल कौन है, थीटा। सो हियर थीटा इज वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को आपको कुछ इस तरह से चेंज करना है। देखो, अपने प्रीवियस डायग्राम पे वापस जा रहा हूं। ये थीटा बदल रहा है ना, जी हाँ बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे डीएम यहां से लेकर, मान लो कि डीएम यहां से लेकर ऐसे घूम कर यहां तक घुमाएंगे हम, पूरे बॉडी के ऊपर डीएम को घुमाना है। क्या करना है, बॉडी के ऊपर डीएम को घुमाना है। तो डीएम जब घूमेगा ऐसे, तो एंगल थीटा उसी के साथ 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 घूमेगा। कहां से लेकर कहां तक, तो पहले डीएम यहां पर था तो एंगल था 0। जब डीएम यहां पर था तो एंगल कितना था, 0। वहां से लेकर आप आगे चले जाइए और यहां पर जब आएगा तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। 180। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि here theta is variable
and as dm is moved over the body, theta changes from 0 to 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन। ठीक है, तो यही अपने लिमिट्स होंगे। तो दिस वाईकॉम विल बिकम इंटीग्रेशन, और ये 1 अपॉन एक r कैंसिल हुआ तो r बाय पाई, r अपॉन पाई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। तो ये r अपॉन पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोई बताएगा फटाफट? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। शाबाश, माइनस कॉस थीटा। और कहां से कहां तक, 0 से पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। अपर लिमिट होगा माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, and that should be r upon pi। cos पाई होता है -1, तो माइनस ऑफ -1 माइनस माइनस प्लस cos 0 होता है 1, तो ये बना +1 + 1 is 2, आंसर आया 2r by pi, and that is your Ycom। तो इसका मतलब आपका सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पर है, तो सेंटर ऑफ मास इज एट द हाइट 2r upon pi, राइट। सो इस तरह से इसका सेंटर ऑफ मास इज एट 0, 2r upon pi। तो इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ये इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा है, मेथड बड़ा है इसका, लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ गया किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस समझ आना इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, इंटीग्रेशन का प्रोसेस। तो आपको इस पे किसी भी स्टेप में डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और मैं रिपीट तो करने वाला हूं एक बार, पहले आप लिख लो पूरा अच्छे से। इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें बेटे सबसे पहले हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर रिंग का हमें ढूंढना था, तो हमने क्या किया, सेमी सर्कुलर रिंग को कंसिडर किया और एक्स वाई एक्सिस को पहले फिक्स कर दिया। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फिक्स करके ओरिजिन को सेंटर ऑफ द रिंग पर फिक्स करा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने बोला कि देखो यार, अपना जो रिंग है ये वाई एक्सिस के दोनों साइड में, अपना जो रिंग है वो वाई एक्सिस के दोनों साइड में सिमेट्रिक है, एकदम सेम टू सेम दिखता है ना। ठीक है, तो जहां पर सिमेट्री है तो उसके दोनों ओर अगर सब कुछ सेम दिख रहा है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास वहीं पर होना चाहिए, है ना। लेकिन उसका एक्स एक्सिस से कितना दूरी होगा, कितना डिस्टेंस होगा, उसका हाइट कितना होगा उस सेंटर ऑफ मास का, उस पॉइंट का, वो नहीं पता है ना। तो उस पॉइंट को ढूंढने के लिए ये सब झमेला करना पड़ेगा।
ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, तो फिर मैंने बोला कि भाई सेंटर ऑफ मास मस्ट बी ऑन वाई एक्सिस। सेंटर ऑफ मास कहां पर होना चाहिए, वाई एक्सिस पर। इसीलिए मैंने लिखा एक्स कॉम इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉम कितना, 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर कहीं ना कहीं तो है। फिर क्या किया हमने, कंसिडर एलिमेंट डीएम। ये डीएम नामक एक एलिमेंट कंसिडर किया जिसका लंबाई कितना है, डीएल। उसका लंबाई कितना, डीएल। और इसीलिए डीएम और डीएल क्यों लिया ये पूछ रहा है बच्चा। डीएम का मतलब छोटा मास, डीएल का मतलब छोटा लेंथ। डीएम का मतलब छोटा मास, डीएल का मतलब छोटा लेंथ, है ना। कहीं भी कंसिडर कर सकते हो ना आप, कहीं भी कंसिडर कर सकते हो बॉडी के ऊपर, राइट। तो ये डीएम कैसा है, लीनियर है, लंबाई है उसको, तो डीएम बनेगा आपका मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। तो ये 1 करोड़ वाला एग्जांपल याद है ना, मोदी सरकार वाला, ठीक है जी। तो डीएम इक्वल्स टू एम बाई एल इंटू लेंथ डीएल। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद प्यारे बच्चों हमने लिखा वाईकॉम। वाईकॉम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन डीएम वाई अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। ये फॉर्मूला हमने लिखा है, याद है आपको, इसी को यूज कर रहा हूं मैं। तो डीएम मेरा क्या था, तो उसको मैंने लिख दिया, ठीक है। जो कुछ भी डीएम था उसको मैंने लिख दिया, वो है इंटीग्रेशन एम बाय पाई आर डीएल इंटू वाई डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम। ये जो इंटीग्रेशन डीएम होता है इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन डीएम होता है एम, मतलब सारे डीएम 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 एक साथ ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, टोटल मास ही तो बनेगा, है ना। सारे डीएम एक साथ ऐड कर देंगे तो क्या बनने वाला है, मास ही तो बनने वाला है। तो यही मास हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। एम, ऊपर वाला एम और नीचे वाला एम कैंसिल, तो बचा क्या, बचा बस इतना ही, 1/πr इंटीग्रेशन डीएल इंटू वाई। लेकिन दिक्कत ये है कि ये y और ये dl इनका कुछ मेल जोल नहीं खा रहा है ना, हमें इंटीग्रेशन करने के लिए। तो ये दोनों वेरिएबल्स को हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है जिसका इंटीग्रेशन हो सके। इसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट करना है कि इसका इंटीग्रेशन हो सके, इसीलिए ये थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। तो ये थीटा वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए ये छोटा जो एलिमेंट है प्यारे बच्चों डीएम, देखो कंसंट्रेट करो, डायग्राम में कंसंट्रेट करो सब लोग। छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा ये डीएम, इसका लंबाई डीएल, ये इतना छोटा है कि आंखों को दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा होता है, ठीक है। तो इस छोटे नन्हे प्यारे डीएम ने उसका लंबाई जो डीएल है उसने सेंटर के साथ मतलब ओरिजिन के साथ जो एंगल बनाया हुआ है वो एंगल बहुत छोटा रहेगा ना, नहीं समझे। वो जो डीएम है उसका लंबाई बहुत छोटा है, उसके एक एंड और दूसरे एंड से लेकर इस ओरिजिन पर एंगल कितना बनाया, तो वो है डी थीटा, बहुत ही छोटा एंगल। यहां तक समझा, ये लॉजिक समझा कि उसने बहुत ही छोटा एंगल सबटेंड किया यार। और फिर मैंने लिखा कि डी थीटा जो स्मॉल एंगल है सबटेंडेड बाय डीएल एलिमेंट एट ओरिजिन, तो एंगल का फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले बेसिक मैथ्स में पढ़ा था। अगर ये भूल गए हो तो फिर से जाकर बेसिक मैथ्स वाला मेरा लेक्चर देखिए, यूट्यूब पर है, ठीक है। सो बेटे एंगल डी थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है।
एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क का लेंथ कितना, dl, और रेडियस कितना, r, तो d थीटा इक्वल्स टू dl बाय r लिखा मैंने। यहां से dl का हमें वैल्यू मिल गया, dl मिल गया r d थीटा, dl क्या मिल गया, r d थीटा। क्लियर, यहां तक समझा है ना? तो ये आर्क लेंथ बाय रेडियस वाला फॉर्मूला कहां से आया, तो ये ट्रिग्नोमेट्री से आया। ट्रिग्नोमेट्री, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री, कहां का ट्रिग्नोमेट्री, तो बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था मैंने आपको। उसी तरह ये बीच वाला जो ट्रायंगल है सेंटर पर, उस ट्रायंगल को मैं कंसिडर कर रहा हूं जिसका हाइट कितना है, y, ये y जो हमें चाहिए। तो ये एंगल थीटा, ये r, ये y, तो साइन थीटा होगा y बाय r, तो y इक्वल्स टू r साइन थीटा। y कितना, r साइन थीटा। और अब क्या करना है हमें, और अब y मिला r साइन थीटा, dl मिला r d थीटा, दोनों को उठाओ पटक दो, कहां पर, इक्वेशन 1 में। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl और y, तो r साइन थीटा इंटू r d थीटा, ये r स्क्वायर बन के बाहर आया। यहाँ पर फिजिक्स खत्म होता है, यहाँ से आगे मैथमेटिक्स शुरू होता है। ठीक है, इसके आगे बस कुछ नहीं है। तो ये साइन थीटा के लिमिट्स क्या लेंगे, सो थीटा वेरिएबल है। थीटा क्या है, वेरिएबल, मतलब बदल रहा है थीटा, एंगल कहां से लेकर कहां तक, तो एंगल आपका बदलेगा 0 से लेकर 180 डिग्री तक। क्यों, क्योंकि आपका जो वो r था रेडियस, तो उसका एंगल पहले था 0, वहां से घूम के गोल घूम के 180 पर नहीं आएगा, समझे? इस तरह से एंगल बदलेगा। तो उसको लिया 0 से लेकर 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन तक। फिर क्या किया, फिर कुछ नहीं, मैथमेटिक्स लगाया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, and therefore r by pi, this is minus of minus 1 plus 1, and that gives me y com equals to 2r by pi, that gives me y com equals to 2r by pi। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर? सर। हाँ सर। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस तरह के डेरिवेशंस जो है, ये समझने के बाद आपको इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाता है ये समझ में आएगा। ओके।